ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे भगवद गीता के डिस्कशन। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे भगवद गीता सेकेंड चैप्टर दूसरे अध्याय का। हम लोग कल चर्चा किए थे 16 नंबर श्लोक। कल भी और परसों भी चर्चा की थी इसी श्लोक पे। ना सतो विद्यते भावो ना विद्यते ना भावो विद्यते शता उभयोरपि दृष्टान्तस्त्वन्यदर्शी। इस श्लोक पे भगवान कृष्ण ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो तत्वदर्शी है, वास्तविक जिन्होंने एनालिसिस बुद्धि है, जिनके पास शास्त्रों का ज्ञान है, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है। क्या निष्कर्ष निकाला है कि जो आत्मा है उसका उसका ज्यादा महत्व है, उसका ज्यादा भाव है। और जो आत्मा नहीं है, यानी भौतिक पदार्थ भौतिक शरीर है, उसका उसका अभाव। अभाव मतलब उसका ज्यादा वैल्यू नहीं है। वैल्यू है, महत्व है, ऐसा नहीं बोला जा रहा कि महत्वहीन है, लेकिन उसका महत्व आत्मा के महत्व के अनुसार है, यानी आत्मा पे निर्भर है। आत्मा के लिए उसका महत्व है। अगर आत्मा के लिए अपने बारे में अगर व्यक्ति ने कार्य नहीं किया, आत्मा के कल्याण के लिए कार्य नहीं किया, तो फिर इस भौतिक शरीर का कोई अर्थ नहीं। ये यहाँ पे तो भगवान जो है एनालिसिस करके अर्जुन को इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। फिर अभी तो देखिए ये 16 नंबर श्लोक में, जो पिछला श्लोक में चर्चा किया, तो भगवान ने कंपैरेटिव स्टडी करते हुए, तुलनात्मक अध्ययन करते हुए ये बताया कि भौतिक पदार्थ है और आत्मा है। आत्मा का जो सत्य है और आत्मा जो है उसका भाव है, उसका ज्यादा वैल्यू है। अब 17 नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण स्पेसिफिकली आत्मा का इतना महत्व क्यों है उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। इस 17 नंबर श्लोक में ये एनालिसिस करके बताएंगे कि आत्मा सत्य है और सत्य क्यों है और उसका इतना महत्व क्यों है। स्पेसिफिकली आत्मा के बारे में उसके लक्षणों का कुछ वर्णन कर रहे हैं। अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशाम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। ये 17 नंबर श्लोक में भगवान आत्मा के तत्व, आत्मा के लक्षण के बारे में बता रहे हैं कि आत्मा, क्योंकि 16 नंबर में भगवान बोले कि आत्मा का भाव है, उसी का ज्यादा महत्व है और भौतिक शरीर का ज्यादा महत्व नहीं। तो अब इन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए भगवान 17 नंबर में आत्मा के लक्षण को बता रहे हैं, क्यों इसका महत्व ज्यादा है। और 18 नंबर श्लोक में इस शरीर के बारे में बताएंगे। अंतवंत इमे देहा नित्यशोक्त शरीरिण अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्व भारत। लेकिन वही दूसरी ओर देह का इतना महत्व क्यों नहीं, तो 18 नंबर श्लोक में भगवान इसका वर्णन करेंगे। और फिर उसके बाद आगे के 2-3 श्लोकों में फिर से निष्कर्ष देंगे अर्जुन को, जो पहले ऑलरेडी दे चुके हैं कि जो पंडित होते हैं वो शोक नहीं करते हैं। इस प्रकार से आप ये फ्लो देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण हर चीज को बहुत लॉजिकली रीजन के साथ विश्लेषण करके वर्णन करते जा रहे हैं। इस श्लोक में अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। That which pervades the entire body you should know to be indestructible. No one is able to destroy that imperishable soul. इसमें बता रहे that which pervades the entire body, ये आत्मा है वो वस्तु जिसके कारण, जो पूरे शरीर में, ये न सर्वम इदम तत्व, ये न मतलब जिसके द्वारा, जिसके उपस्थिति के कारण, जिसके रहने के कारण आत्मा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इस पे ही ज्यादा जोर क्यों देना चाहिए, इसी के लिए कार्य क्यों करना चाहिए।
क्योंकि ये न सर्वमिदं ततम, ये आत्मा के कारण ही, ये न मतलब आत्मा के कारण, आत्मा की उपस्थिति के कारण ही सर्वमिदं ततम, ये भौतिक शरीर जो है ये महत्व प्रदर्शित करता है। भौतिक शरीर कार्य करता है, हाथ का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इंद्रियों को इस्तेमाल कर सकते हैं, मन सोच सकता है, बुद्धि कार्य करता है, फंक्शन करता है, सांस लेते हैं, दौड़ भाग करते हैं, शरीर मेंटेन करते हैं। तो ये सब कार्य क्यों हो रहा है? ये न सर्वम इदं तत्त्वम, ये न मतलब आत्मा के कारण, सर्वम मतलब पूरा शरीर, ये जो भी फंक्शन हो रहा है, जो भी महत्वपूर्ण दिखता है, जो भी महत्व का कार्य हम करते हैं शरीर के इस्तेमाल के द्वारा, जो भी अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है, शक्तिशाली दिखता है और महत्वपूर्ण है, ये सब क्यों? ये न आत्मा के कारण। और ऐसे आत्मा क्या है दूसरा, इसका महत्व का कारण क्या है? पहला तो इसी के कारण पूरा शरीर चल रहा है, और दूसरा ये अविनाशी तु तद्विति। अविनाशी मतलब इम्पेरिशेबल, अविनाशी, विनाशी मतलब जो नष्ट नष्ट हो सकता है, अविनाशी मतलब जो नष्ट कभी हो नहीं सकता है। तो तद्विति अर्जुन, आपको जानना चाहिए, यू शुड नो, ये पता होना चाहिए, जान लेना चाहिए, ये समझ लेना चाहिए और मान लेना चाहिए, इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। या अविनाशी तु तद्विद्धि, इसका मतलब है कि इस चीज को हमेशा ध्यान में रखो अर्जुन। क्या? कि जो आत्मा है ये सत वस्तु है, और इसी का वास्तव में भाव है, इसी के लिए कार्य करना चाहिए, अदरवाइज अन्यथा सब कुछ निरर्थक हो जाएगा अगर हम इसके लिए कार्य नहीं किया। नहीं, अगर हमने आध्यात्मिक मार्ग का अनुशीलन नहीं किया, और सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक मार्ग है भगवान का भक्ति करना, और भगवान के भक्ति में सर्वश्रेष्ठ अंग है हरिनाम जप करना, श्रवणम कीर्तन। तो अगर ये श्रवणम कीर्तनम रूपी ये कर्तव्य का पालन नहीं किया अर्जुन, भगवान के प्रति प्रेम विकसित नहीं किया, उनका भक्ति नहीं किया, भक्ति विकसित नहीं किया, तो आत्मा का असली कल्याण नहीं हो सकता है। और इस प्रकार से कोई व्यक्ति नहीं किया तो उसका जो जीवन है एक तरह से निरर्थक है, व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि आत्मा ही असली वस्तु है, सत वस्तु है, उसी का महत्व है, वो अविनाशी है, कभी नष्ट नहीं हो सकती है। तो इस चीज बात को जानते हुए, और ये न सर्वम इदम ततम, मतलब कि इस आत्मा के कारण ही सारी चीजें चल रही हैं। जैसे ही इस शरीर से आत्मा निकल गई बाहर, तो शरीर जो है यूजलेस हो जाता है। ये इसका प्रमाण है। इस श्लोक में जो भगवान बोल रहे हैं कि ये न सर्वम इदम ततम, इस आत्मा के कारण ही ये भौतिक शरीर का हर प्रकार से महत्व है, जो महत्व दिखता है इस भौतिक शरीर का, उसका कारण है आत्मा की उपस्थिति। इसका प्रमाण क्या है? क्योंकि जैसे ही आत्मा गई, यानी मृत्यु हो गया किसी का, इमीडिएटली उस शरीर को क्या कर देते हैं लोग? जला देते हैं या तो दफना देते हैं। यही एंड रिजल्ट होता है। कोई भी उस शरीर को रखना नहीं चाहेगा अपने पास इमीडिएट, और वो शरीर भी जो है इमीडिएटली जो है नष्ट होने लग जाता है। एक दिन भी अगर कोई रख दिया तो शरीर से बदबू आने लग जाएगी, शरीर पूरी तरह से डिकम्पोज होने लग जाता है। ये प्रमाण है कि आत्मा की उपस्थिति के कारण ही किसी व्यक्ति का इतना शरीर सब कुछ स्वस्थ दिखता है, स्ट्रांग दिखता है और सुंदर दिखता है, और जिसके प्रति हर व्यक्ति जो है आकर्षित होते रहते हैं शरीर के प्रति। बट वास्तव में ये आकर्षण का बिंदु ये शरीर नहीं है, ये आकर्षण का मेन बिंदु जो है वो आत्मा है। आत्मा मेन वस्तु है, आत्मा की उपस्थिति के कारण ही ये शरीर आकर्षक दिखता है। ये भगवान इस बात को यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहते हैं, और अर्जुन को बोल रहे हैं अविनाशी तो तद्विद्धि। ये अर्जुन तुमको हमेशा जान लेना चाहिए, हमेशा ये समझ रहना चाहिए, समझ लो, और इस बात को हमेशा वो बोलते हैं ना, गांठ बांध के मान लो कि आत्मा ही सबसे महत्वपूर्ण है। और ये न सर्वम इदम ततम, इदम मतलब इदम शरीरम, ये कंप्लीट, ये जो कंप्लीट बॉडी है, मन बुद्धि और ये जो शरीर है, ये केवल और केवल आत्मा की उपस्थिति के कारण ही कुछ महत्व को प्रदर्शित करता है। इसलिए आत्मा के कल्याण के बारे में कार्य करो, भजन करो, भक्ति करना चाहिए, वहां के भक्ति मार्ग में लग जाना चाहिए। ये यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। फिर विनाशाम अव्यय यस्या न कश्चित कर तुम, इतना ही नहीं, भगवान इस पॉइंट को इतना इम्फेसिस करना चाह रहे हैं कि अविनाशी पहले ऑलरेडी बोल दिए कि ये जो आत्मा है जिसका महत्व को मैं बात कर रहा हूँ, उस वो अविनाशी है। अविनाशी मतलब इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है, इम्पेरिशेबल है। और फिर वापस से रिपीट कर रहे हैं विनाशाम अव्ययस्या, इस अविनाशी वस्तु का विनाश कर पाना, यानी अविनाशी आत्मा जिस जो कि अविनाशी है, तो इसका अव्यय, अव्ययस्य, अव्यय मतलब जो खर्च नहीं हो सकता, नष्ट नहीं हो सकता है, व्यय नहीं हो सकता है। तो अव्ययस्य, इस अविनाशी आत्मा का विनाश कर पाना, न कश्चित कर तुम अर्हति,
कोई भी व्यक्ति ऐसा कर नहीं सकता है, उसके पास ऐसी शक्ति नहीं है। इसलिए इस बात के लिए शोक मत करो कि कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ खो जाओगे, खो दोगे, इसके बारे में शोक नहीं करना चाहिए। हाँ, जब तक कोई व्यक्ति इस शरीर के बारे में चिंतन करेगा, शरीर के बारे में सोचेगा, शारीरिक चेतना में रहेगा, देहात्म बुद्धि जिसको बोलते हैं, उस चेतना में रहेगा, तो उसके दिमाग में, उसके जीवन में, मन में हमेशा ये चिंता बनी रहती है, डर बना रहता है कि कुछ खो जाएगा, कुछ नष्ट हो जाएगा। इसके लिए वो शोक करता रहता है, हमेशा टेंशन में रहता है, भय में रहता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जान जाएगा, इसलिए भगवान पिछले श्लोकों के माध्यम से समझा रहे हैं, पिछले 16 नंबर श्लोक में, ना सतो विद्यते भाव ना अभाव विद्यते सतः। अगर कोई जान जाएगा कि हमारा वास्तविक पहचान है, हम आत्मा है, ये शरीर नहीं है, और आत्मा सत्य है, सत्य मतलब इटर्नल है, कभी नष्ट नहीं हो सकता है, तो फिर उसके जीवन में कोई शोक नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो जान जाएगा विनाशम अव्ययस्या, यानी इस इम्पेरिशेबल सोल, मतलब ये अविनाशी आत्मा का विनाश कर पाना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। विनाशम अव्ययस्य से न कश्चित कर्तुम अर्हति। न कश्चित कर्तुम अर्हति मतलब ना ना तो कोई व्यक्ति इसका कुछ विनाश कर सकता है, इसको नष्ट कर सकता है, इसको कुछ परिवर्तन ला सकता है, और ना ही ऐसा कोई परिस्थिति, सर्कमस्टेंसेस, ऐसी कोई परिस्थिति, ऐसा कोई देश काल पात्र किसी भी प्रभाव में आ, किसी भी प्रकार के भौतिक संपर्क के कारण इस आत्मा को, इम्पेरिशेबल सोल, अव्ययस्या, अविनाशी आत्मा को में कोई भी क्षणिक भी परिवर्तन नहीं ला सकता, इसका विनाश नहीं कर सकता है कोई भी। ये कन्विक्शन, ये ज्ञान अगर किसी के पास रहेगा तो कभी भी वो भयभीत नहीं होगा, और अपने आप को पूर्ण रूप से फिर संलग्न कर देगा भगवान के भक्ति योग में, और उससे पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि जब हम भक्ति करते हैं, इस संसार में रह रहे हैं, तो निश्चित रूप में बहुत सारी बाधाएं, चैलेंजेस और ये सब आएंगे। कई बार जो है हमारा मन हमको डिमोटिवेट भी करेगा, नहीं हतोत्साहित करने का प्रयास करेगा कि हाँ, ये भक्ति कर रहे हो, क्या फायदा, सब कुछ जीवन में बुरा ही चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, जो तुम चाहते हो कभी हो ही नहीं पाता है। इसलिए आत्म तत्व का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति समझ पाएगा कि वास्तव में मैं आत्मा हूँ, मेरा इस भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं। और इस अविनाशी आत्मा कैसी अविनाशी है, अविनाशी आत्मा का कुछ भी चेंज, परिवर्तन कर पाना, इसको नष्ट कर पाना किसी भी देश काल परिस्थिति के लिए, पात्र के लिए संभव नहीं है। इसलिए मुझे इस डर को नष्ट कर करके अपने आप को आत्मा के कल्याण के लिए, असली कल्याण के लिए हेतु जो कार्य करना है, जिसको आध्यात्मिक कार्य बोलते हैं, भक्ति बोलते हैं, उसको पूर्ण रूप से करने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। इसलिए ये ज्ञान जो है, एनालिसिस, बहुत महत्वपूर्ण है। इस एनालिसिस के कारण के द्वारा अगर हम इसको ध्यान रखेंगे, तो हम भगवान के भजन में, भक्ति में बहुत ही दृढ़ता पूर्वक स्थापित कर सकते हैं अपने आप को। और साथ ही साथ में हम अपने आप को इस प्रकार के जो भौतिक तनाव आते हैं, कष्ट आते हैं, चिंता आता है, भय, शोक, मोह, हाँ, ये सब से हम अपने आप को फ्री कर सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं। इसीलिए भगवान यहाँ पे ये सब तत्वों का विश्लेषण कर रहे हैं इतना गहराई से। क्योंकि जब तक कोई मनुष्य, क्योंकि भगवान जानते हैं कि जब तक कोई मनुष्य, कोई भी व्यक्ति अपने आप को ये चिंता, शोक, भय से मुक्त नहीं कर पाएगा, तब तक उसको भजन में दृढ़ता कभी नहीं आ पाएगी। हाँ, क्योंकि मन हमेशा विचलित रहेगा, मन फंसा रहेगा, तो भजन भी करने बैठेगा, हरे कृष्णा तो कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान रहेगा कि अरे मेरा पैसा डूबा जा रहा है, पैसा डूबा जा रहा है, या मेरा ये होता जा रहा है, अरे शरीर मेरा बूढ़ा होता जा रहा है, शरीर में बीमारी बढ़ते जा रही है, इसी में हमेशा फंसा रहेगा। लेकिन अगर इस विश्लेषण के द्वारा आत्म तत्व को, ज्ञान को प्राप्त करके समझ जाए, यहाँ पे जैसे भगवान बता रहे हैं कि ये न सर्वम इदम ततम, ये आत्मा है, आपका असली स्वरूप आत्मा है, और आत्मा के कारण ये सब कुछ महत्वपूर्ण दिखता है। इसलिए आत्मा को बचाने का प्रयास करना चाहिए। शरीर तो एक दिन नष्ट होने ही वाला है, तो शरीर का रख रखाव करना है, क्योंकि शरीर के माध्यम से हमको साधन करना है, भजन करना है। लेकिन इसके रख रखाव में या इसके प्रति चिंता और शोक करके या भय करके इतना ज्यादा नहीं फंस जाना चाहिए कि हम अपने आत्मा के कल्याण के लिए कार्य न कर पाए। तो शरीर के चेतना में, तो ये शरीर, जब ये बात चर्चा किया जा रहा है कि शरीर के प्रति इतना ज्यादा अपनी चेतना को आवेशित करके इतना शोक भय नहीं करना चाहिए, तो हमको समझना चाहिए, मैं पहले विकल्प भी बताया इस बारे में, कि शरीर का जब वर्णन किया जा रहा है तो केवल इस भौतिक शरीर के बारे में मत लीजिए, है ना। ये भौतिक शरीर तो है ही है, लेकिन केवल बस यही नहीं है। जब भी शरीर बोला जाएगा तो आपको समझना है कि ये भौतिक शरीर भी, मन भी, बुद्धि भी, और केवल इतना ही नहीं, हमारा ही शरीर नहीं,
हमसे संबंधित जितने भी लोग हैं उन सबका शरीर भी, यानी शारीरिक चेतना, भौतिक चेतना, देहात्म बुद्धि की चेतना में व्यक्ति जब रहता है, तो या तो अपने शरीर के प्रति, अपने मन को लेकर के, अपनी दुविधाओं को लेकर के परेशान रहता है, शोक करता है, भय करता है, चिंता करता है, या अपने से संबंधित लोगों के प्रति, परिवार वालों के प्रति हमेशा चिंता, शोक, भय करता है। ये दोनों ही स्थिति में व्यक्ति जो है भगवान के भजन से विचलित हो जाता है। लेकिन इस आत्म तत्व को समझ के समझेगा कि हमको शरीर का रखरखाव करना है, प्रयास करना है, लेकिन हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वास्तविकता में असली वस्तु तो आत्मा है, तो उसके कल्याण को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसके कल्याण के लिए जो कार्य निर्धारित है, आध्यात्मिक कार्य, स्पिरिचुअल ड्यूटीज, जैसे कि भगवान का भक्ति है, भजन है, भगवान के नाम का जप करना है, तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे शिक्षा है। अब हम लोग तात्पर्य पढ़ेंगे, और तात्पर्य के माध्यम से जो अभी तक मैंने बताया कि इस आत्म तत्व का विश्लेषण का क्या महत्व है, तो इस महत्व को समझने हेतु ये तात्पर्य का टेक्निकल है, थोड़ा फिलोसफिकल है, लेकिन आप सब लोग ध्यान से इसको थोड़ा सुनिए, ताकि आपका जो आत्म तत्व के प्रति विश्लेषण, एनालिसिस करके आप और अच्छे से गहराई से समझ सकते। तो ये बड़ा तात्पर्य है, तो आज थोड़ा चर्चा करेंगे, कल भी थोड़ा चर्चा। Purport. This verse more clearly explains the real nature of the soul. आत्मा का जो असली स्वभाव है इस श्लोक में अच्छे से बताया गया है, which is spread all over the body. आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है। तो आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है। कई बार कुछ मायावादी लोग होते हैं, तो वो लोग केवल एक श्लोक पकड़ लेते हैं, हाँ, और इसी को पकड़ के निराकार रूप से इसका व्याख्या करते हैं, और वो बाकी फिर श्लोकों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो मायावादी लोग इस प्रकार से तोड़ मड़ोड़ करते रहते हैं। यहाँ पे भगवान बोल रहे ये ना सर्वम इदम ततम, कि सर्वम, तो कई बार मायावादी लोग बोलते हैं कि सर्वम इदम ततम, आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है, जिसका मतलब आत्मा निराकार होना चाहिए, इसका कोई आकार नहीं होना चाहिए। आत्मा निराकार है जो कि पूरे शरीर में व्याप्त है, और जैसे ही शरीर को छोड़ता है तो ये निराकार ब्रह्म, आत्मा मतलब ब्रह्म, ये निराकार ब्रह्म जो है, वो छोटा निराकार ब्रह्म जो है वो बड़े निराकार ब्रह्म में जाकर विलीन हो जाता है। और वो लोग इसका उदाहरण देते हैं, घटाकाश, पटाकाश। घटाकाश मतलब, घट मतलब बर्तन, मिट्टी का बर्तन जो होता है उसके अंदर जो आकाश है, और पटाकाश मतलब जो बाहर का आकाश है, बड़ा सा आकाश है। तो एक बार घड़ा फूट गया तो जो अंदर का, घड़े के अंदर जो छोटा सा आकाश है वो भी निराकार है, वो निकल के बाहर जो बड़ा निराकार आकाश है उसमें जाके व्याप्त मिले विलीन हो जाता है। ऐसा वो लोग उदाहरण देते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे वो सोचते हैं कि ये शरीर उस मिट्टी के बर्तन के समान है, और इसके अंदर जो आकाश है, आकाश मतलब निराकार आकाश है, निराकार ब्रह्म है, पूरे शरीर में व्याप्त है। जैसे ये शरीर नष्ट हो जाता है तो वो निराकार ब्रह्म निकल के पूरे इस ब्रह्मांड का जो बड़ा निराकार ब्रह्म है उसमें जाके विलीन हो जाता है। इतनी प्रकार के, इस प्रकार के पूर्ण रूप से इलॉजिकल और बेकार ऐसा निष्कर्ष देते हैं, ऐसा कहीं भी प्रमाण नहीं है। ये केवल उनके जो शुष्क बुद्धि है जिसमें गोबर भरा है, गोबर नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, मैं थोड़ा सा स्ट्रांग बोल रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही अभी क्या बोले इसको, इसलिए क्योंकि इतना गलत तरीके से मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं, गलत व्याख्या देते हैं, कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, कहीं पे भी ऐसा लिखा नहीं है कि आत्मा जो है वो निराकार के रूप में है, और जैसे निराकार आकाश है, घटाकाश से पटाकाश बन जाता है, उस प्रकार ऐसा कहीं पे भी नहीं, बल्कि उल्टा हर जगह हमको प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण ऑलरेडी 12 नंबर श्लोक में साफ साफ बताए हैं कि ये जो आत्मा है ये एक इंडिविजुअल, इसका अस्तित्व है और हमेशा रहता है, भूत में भी था, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी रहेगा। ऑलरेडी भगवान कृष्ण एस्टेब्लिश कर चुके हैं इस पॉइंट को। हाँ, लेकिन फिर भी कहीं पे कुछ श्लोक आता है उसको समझ नहीं पाते हैं और उसको गलत तरीके से व्याख्या करते हैं, जैसे यहाँ पे सर्वमिदम ततम को बोल रहे हैं। बट यहाँ पे मेन पॉइंट ये समझना चाहिए कि ये ना सर्वमिदम ततम भगवान बोल रहे हैं। ये ना शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना मतलब जिसके द्वारा, ये ना मतलब बाय होम, यानी जिस आत्मा के द्वारा भगवान बोल रहे हैं कि आत्मा के कारण ही सर्वमिदम तत्वम। सर्वम मतलब इस पूरे शरीर में जो है आत्मा के कारण चेतना उपस्थित रहती है। ये है इस लाइन का असली अर्थ ये है। तो कहने का मतलब है कि ये जो शरीर है, इस पूरे शरीर में आत्मा के उपस्थित होने के कारण पूरे शरीर में आत्मा की चेतना के रूप में, आत्मा अपनी चेतना के रूप में पूरे शरीर में
ये थिंकिंग फीलिंग भी कॉन्शियसनेस को प्रेजेंट करता है। जिस प्रकार से सूरज होता है, ये बल्ब होता है, तो बल्ब एक रूम में एक जगह पे रहता है, उसका आकार है, लेकिन वो अपने प्रकाश के माध्यम से पूरे रूम को प्रकाशित करता है। वो जो प्रकाश है वो निराकार होता है, लेकिन जो बल्ब है वो निराकार नहीं, उसका आकार होता है। उसी प्रकार से जो आत्मा होती है वो एक जगह पे, शरीर की एक जगह हृदय पे, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान कृष्ण बोलते हैं, एक जगह पे लोकेटेड है। और वहां पे उपस्थित होकर के पूरे शरीर में अपनी शक्ति, जो जिसको चेतना बोलते हैं, कॉन्शियसनेस बोलते हैं, उस कॉन्शियसनेस को, कॉन्शियसनेस इज द सिम्टम ऑफ सोल। ये जो चेतना है ये आत्मा का लक्षण है। तो वो अपने पूरे शरीर में अपने आप को व्याप्त करता है। इस प्रकार से ये असली व्याख्या इस प्रकार से समझना चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन माता जी का शायद प्रश्न है, तो पहले प्रश्न ले लेते हैं, ठीक है? ये 2 बार माता जी, एक मिनट। हरे कृष्ण। यस माता जी, अभी तक जो बताया आपने, क्या प्रश्न? प्रभु जी, ये जो सोल है ना, तो आपने बोला कि सोल की वजह से हमें पेन एंड प्लेजर एक्सपीरियंस होता है। few days back we had a discussion कि who really experiences a pain and pleasure, right? It's not the soul, it's actually our mind who experiences pain and pleasure. तो अभी यहाँ पे ना थोड़ा सा वो कंट्रडिक्शन लग कंफ्यूजन रहा हो। है। ओके, हाँ, समझ और गया। दूसरा ये, तो एक्चुअली हाँ में हाँ, दूसरा ये कि आपने बोला ना कि चेतना की वजह से हमें पेन एंड प्लेजर एक्सपीरियंस होता है, वो करेक्ट है। सो चेतना का ही अदर वर्ड्स इज नथिंग बट माइंड, राइट? नो, नॉट एग्जैक्टली, माइंड इज नॉट चेतना, चेतना इज डिफरेंट थिंग। वो मैं एक्चुअली एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली आपका दोनों क्वेश्चन कनेक्टेड है, तो मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, शायद क्लियर हो जाएगा। तो ये बात सत्य है कि आत्मा भी जो है मटेरियल पेन एंड प्लेजर एक्सपीरियंस नहीं करता है, और जो मटेरियल बॉडी है वो तो डेड मैटर है, वो भी कैसे एक्सपीरियंस कर सकता है? एक्सपीरियंस इज ओनली विद इन द माइंड। तो लेकिन आत्मा का कहाँ क्या रोल है कि आत्मा के प्रेजेंस के कारण जो है माइंड वो फील कर सकता है। थिंकिंग फीलिंग का जो फंक्शन है वो माइंड का है, थिंकिंग फीलिंग एंड फीलिंग वो माइंड का फंक्शन है। बट दैट इज एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन द सोल इज प्रेजेंट विद इन द बॉडी। जब आत्मा उपस्थित है शरीर में तभी वो हो सकता है। इसलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं ये न सर्वम इदम ततम, बिकॉज ऑफ विच सर्वम इदम ततम, ऑल ओवर द बॉडी देयर इज कॉन्शियसनेस। तो दिस यहाँ पे ना, तो कॉन्शियसनेस यहाँ पे तो जो सोल है, अभी हम हमारा पूरा बॉडी पंचकोश से बना हुआ है, राइट? तो ग्रॉस यस, मटेरियल बॉडी इज अ फिजिकल बॉडी, उसके अंदर फिर रहता है मेंटल प्लेन, फिर माइंड इंटेलिजेंस ईगो, माइंड सटल बॉडी। इंटेलिजेंस, सटल बॉडी आती है। तो उसमें जो प्राण होता है, प्राणमय कोश, वही आप हाँ चेतना बोल रहे हो ना? उसको ही चेतना बोल रहे हो, कॉन्शियसनेस? हाँ, कॉन्शियसनेस, हाँ एक बिकॉज प्राणमय के थ्रू मैनिफेस्ट होता है। बट एक्चुअली में कॉन्शियसनेस जो है वो एक सिम्टम है, वो आत्मा का सिम्टम है, वो स्पिरिचुअल है। हाँ, और बट बाकी जो सोल इज वायु है, नथिंग बट विज्ञानमय कोश, राइट? विज्ञानमय कोश इज अ हाँ, सोल। यस, हाँ, स्पिरिचुअल, प्योरली स्पिरिचुअल, विज्ञान में। और जब भी हम आफ्टर डेथ क्या होता है कि ग्रॉस बॉडी ये ऐसे ही यहीं पे रहेगी, बट देन मेंटल प्लेन, दैट मीन्स माइंड बॉडी इंटेलिजेंस, हाँ विज्ञानमय कोश, दैट मीन्स अवर सोल, एंड हाँ प्लस प्राणमय कोश, दैट मीन्स अवर चेतना। ये सब एक साथ जाएंगे ना नेक्स्ट शरीर हाँ, में? एक साथ जाते हैं, नेक्स्ट बॉडी में एक साथ चले जाते हैं। यस हम्म। माता जी, अंकिता माता जी का प्रश्न हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जो टॉपिक चल रहा है इसी से रिलेटेड है एक्चुअली क्वेश्चन, कि है। हाँ मैं एक पूछिए। चीज पूछना चाहती थी। जो टॉपिक है, जैसे सूक्ष्म शरीर है, यहाँ से जाने के बाद आपने कहा था सूक्ष्म शरीर में जो भी कर्मा है वो ऐड हो जाता है। तो मेरा ये है कि जो लेयर बाय लेयर हम समझ सकते हैं क्या, कि शरीर है फिर आत्मा है फिर क्या है फिर क्या है, जैसे सैंडविच होता है ना, वैसे मतलब एक बार थोड़ा सा हमारे दिमाग में पिक्चर बन जाए। हरे कृष्णा। एग्जैक्टली वैसा नहीं बोल सकते, बट हाँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये समझ सकते हैं कि सैंडविच की तरह बोल सकते हैं कि ग्रॉस बॉडी जो है बाहर से पूरी तरह से दिखता है, जो हमको अर्थ वाटर फायर एयर से मिलकर बना हुआ ग्रॉस बॉडी। और माइंड इंटेलिजेंस ईगो को फिर आप उसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, सटल बॉडी, ऐसा बोल सकते हैं। और माइंड वैसे भी, माइंड इंटेलिजेंस जो है वो हमारे हार्ट, एट द रीजन ऑफ हार्ट है, वहाँ पे उपस्थित है।
बट केवल इस पे लिमिटेड नहीं है कि सैंडविच में तो क्या होता है, मसाला अंदर ही होता है, तो बाहर नहीं रहता। लेकिन माइंड इंटेलिजेंस का, जो माइंड का स्पेशली इन्फ्लुएंस है थ्रू कॉन्शियसनेस, वो ऑल ओवर द बॉडी है। क्योंकि थिंकिंग फीलिंग विलिंग, जो कॉन्शियसनेस के थ्रू माइंड किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी के थ्रू वो माइंड तक पहुंच जाता है, सीधे वो हो जाता है रिसीव। तो ऑफ कोर्स आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा समझा जा सकता है कि सटल बॉडी उसके अंदर बॉडी है, मतलब फिर सर, उसके अंदर सोल है। ऐसा। मतलब प्रभु जी ये पूछना, सूक्ष्म शरीर आत्मा का हिस्सा है या आत्मा से अटैच्ड है, नहीं जैसे नहीं नहीं आत्मा नहीं नहीं, छोड़ती है शरीर? हरे आत्मा का कृष्ण। हिस्सा नहीं है, कंप्लीटली डिफरेंट है। आत्मा अलग है, और जो सूक्ष्म शरीर है, जो मन बुद्धि अहंकार से बना है, वो पूरी तरह से अलग है। वो भौतिक तत्व है, वो भी मन बुद्धि अहंकार भी। और फिर जो स्थूल शरीर है, ये शरीर है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर से बना हुआ है, वो भी पूरी तरह से अलग है। और आत्मा पूरी तरह से स्पिरिचुअल है, मन बुद्धि अहंकार जो है अलग एलिमेंट। ठीक। लेकिन ऑफ कोर्स जब आत्मा इस संसार में फंसा रहता है, तो इतने ज्यादा, ये क्या बोलते हैं, आउट ऑफ बिकॉज ऑफ फॉल्स ईगो मिसकंसेप्शन, कि अपने आप को शरीर समझने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि हम पूरी तरह से, यानी आत्मा जो है मन है, बुद्धि है और शरीर भी है, तो हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं इतना ज्यादा मन बुद्धि शरीर से कि ऐसा लगता है कि हम ही मन है, हम ही बुद्धि है। लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। जैसे आपको उदाहरण देता हूँ, कोई व्यक्ति है जो बहुत, जिसका इच्छा था, डिजायर था कि मुझे मर्सिडीज खरीदना है, तो बहुत वो पूरा जीवन मेहनत किया, 20-25 साल लग गया उसको पैसा इकट्ठा कर करके और फाइनली वो मर्सिडीज खरीद लिया। तो अब सोचिए ऐसी अवस्था में जो मर्सिडीज खरीदा है उसको कितना ज्यादा आसक्ति हो। तो जब वो मर्सिडीज चलाएगा, तो चलाते वक्त अगर कोई सड़क में जा भी रहा है, पैदल भी चल रहा है, और उसका हाथ उसके मर्सिडीज से टकरा गया, तो उसको कैसा लगेगा कि मेरे को धक्का दे दिया। और कोई भी मर्सिडीज को ऐसा स्क्रैच आ गया, तो पेन उसको होगा। क्यों? वो तो मर्सिडीज नहीं है, वो तो पूरी तरह से अलग है ना। वो तो व्यक्ति है, मर्सिडीज कार है। लेकिन क्योंकि इतना ज्यादा अटैच है उस मर्सिडीज से, कि जैसे ही कोई उसको धक्का देता है तो पेन उसको होता है, दर्द उसको होने लग जाता है। तो उसी प्रकार से हम इतने ज्यादा अटैच्ड है बॉडी से, माइंड से, इंटेलिजेंस से, कि ऐसा प्रतीत होता है कि आत्मा के साथ मिक्सिंग हो गया है मन बुद्धि का। हाँ, या हम अपने आप को मन बुद्धि ही समझने लग जाते हैं, बट वास्तव में ऐसा है नहीं। आत्मा पूरी तरह से अलग है, प्योरली स्पिरिचुअल है। इस बात को उद्धव भी उद्धव गीता में पूछते हैं, और कृष्ण इसको स्पेसिफिकली एक्सप्लेन करते हैं कि आत्मा ट्रांसेंडेंटल है, प्योरली स्पिरिचुअल है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है इस मैटर से। लेकिन सिंपली बिकॉज ऑफ दिस फॉल्स ईगो, केवल और केवल मिथ्या अहंकार होने के कारण, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, अपना अपने आप को ये शरीर समझने के कारण, इसमें फंस जाने कारण और बहुत ज्यादा आसक्त हो जाने कारण, हम इससे आइडेंटिफाई करते हैं और ये एक जैसा लगने लग जाता है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन पल्लवी माता जी। यस हरे माता कृष्णा जी। प्रभु जी। तो प्रिया माता जी ने जो प्रश्न किया था ना, वो थोड़ा समझा दीजिए ना, वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया। किसने? अंकिता माता जी ने जो आ, प्रश्न किया था। नहीं नहीं, उनसे पहले जो माता जी ने क्वेश्चन पूछा था, सुप्रिया उनका माता नाम जी। एक्चुअली सुप्रिया माता जी। हाँ, अच्छा, उनका हाँ हाँ। प्रश्न और तो आंसर थोड़ा उनका, बता दीजिए, क्योंकि वो ओके ओके, ठीक है। मेरे ख्याल से अगर प्रश्न नहीं समझ में आया तो फिर आंसर, ठीक है, मैं बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। उनका प्रश्न ये था कि हमने कल परसों चर्चा किया था कि जो सुख और दुख है, वो एक्चुअली में कौन एक्सपीरियंस करता है। तो हमने ये डिस्कस किया था कि ना तो ये भौतिक शरीर, क्योंकि ये डेड बॉडी है, मैटर से मिलकर बना है, तो डेड मैटर कैसे एक्सपीरियंस कर सकता है? जैसे अर्थ वाटर फायर एयर ईथर है, उसका कॉम्बिनेशन आप रख दो सामने और उसको 2-3 थप्पड़ लगाओ, उसको कैसे एक्सपीरियंस होगा? नहीं होगा। तो उसको एक्सपीरियंस नहीं होता है। और आत्मा प्योरली स्पिरिचुअल है, तो कोई मैटर चीज को कैसे एक्सपीरियंस कर सकती है, सुख दुख को, मटेरियल? वो भी नहीं करता है। तो एक्चुअली में होता क्या है? तो एक्चुअली में क्या होता है, आत्मा अपने आप को मिस आइडेंटिफाई करता है इस शरीर से, और उस मिस आइडेंटिफिकेशन के कारण आत्मा आत्मा सोचता है कि मैं मन हूँ, और मन के स्तर पे ये एक्सपीरियंस किया जाता है सुख और दुख। तो अगर ऐसा है, तो आज फिर हमने इस श्लोक पे चर्चा किया कि आत्मा ही एक्चुअली सारे शरीर में परवेट करता है, यानी व्याप्त है अपने चेतना के रूप में। और उस चेतना के माध्यम से ही व्यक्ति जो है सुख और दुख को समझता है, एक्सपीरियंस करता है। तो ये थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी लग रहा था, लेकिन वास्तव में कंट्राडिक्टरी नहीं है। वही मैं समझाया कि कंट्राडिक्टरी क्यों नहीं है, क्योंकि इसके कॉन्शियसनेस के थ्रू जो है, वो कॉन्शियसनेस सिम्टम है,
जिसके प्रेजेंस के कारण, यानी आत्मा प्रेजेंट है इसलिए कॉन्शियसनेस है, और उसी के कारण मन जो है थिंकिंग फीलिंग विलिंग का जो फंक्शन है, सोचना विचार करना और चेष्टा करना, ये फंक्शन एग्जीक्यूट कर पाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पल्लवी माता जी का। ओके हरे कृष्णा पल्लवी। प्रभु जी, हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे हाँ। खाली मतलब मेरा जो मानना है वो सही है ये आप वो खाली बताइए। हाँ। कि मुझे ऐसा लगता है कि आत्मा हृदय में स्थित है और वो बहुत सूक्ष्म है, मतलब बाल के अग्र का एक हिस्सा, इतना वो Yes. बहुत ही सूक्ष्म है और वो हृदय में स्थित रहता है। और वो ऐसे मतलब प्राण अपान समान वायु में वो 5 प्रकार के वायु है, उसमें वो हिलता रहता है हृदय में। और उस चेतना जो है वो आत्मा का एक मतलब आत्मा होती है तो ही चेतना होती है, और Yes. चेतना पूरे शरीर में है, व्याप्त है, और आत्मा बहुत सूक्ष्म है और चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है। ये मेरा जो सोच है, थिंकिंग है, वो बराबर है या उसमें कोई गलत है? नहीं, सही है, ऐसा ही है एग्जैक्टली। और इस श्लोक पे जब हम चर्चा करेंगे तो कल ये तात्पर्य पढ़ने वाले हैं, तो आपने जो बताया आत्मा का साइज, तो तात्पर्य में आएगा और डिटेल में इसके ऊपर हम लोग और विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो ये सही है, आत्मा एक जगह स्थित है और अपनी चेतना के रूप में पूरे शरीर में वो व्याप्त होता है, चेतना के रूप में। चेतना उसका लक्षण है। जैसे मैंने उदाहरण दिया बल्ब का, बल्ब एक जगह होता है और अपने प्रकाश के रूप माध्यम से पूरे रूम पे व्याप्त हो जाता है। उसी प्रकार से आत्मा एक जगह स्थित होकर और कॉन्शियसनेस चेतना के माध्यम से पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। प्रभु जी, ये सोल का फंक्शन जस्ट कंफर्म करना, सोल का फंक्शन इज टू ऑब्जर्व इट्स ओन फील्ड, राइट, एंड देन डू द डिजायरिंग। ऑब्जर्व इट्स ओन फील्ड मीन्स बेसिकली हम पेन और प्लेजर एक्सपीरियंस करते थ्रू माइंड, एंड देन अकॉर्डिंगली वी डू डिजायरिंग, राइट, our desires express करते हैं, and then परमात्मा he actually sanctions those desires and then directs the prakriti accordingly, Yes. right? इसमें ना अभी अगर मेरा कोई मानो कि कोई है जो पूरा इग्नोरेंस में है, उसकी प्रकृति बेसिकली बॉडी इग्नोरेंस से बनी हुई, ज्यादा इग्नोरेंस तमस गुण है, तो his desires will also be the same, of the same quality, right? Yes. So only way to come out of this, I mean to move into the higher nature, like By spiritual knowledge and then only desiring to get by spiritual knowledge, by associating with the other elevated souls, and by taking the help of a spiritual master or the other associated by elevated souls, right? Yes, yes. Okay. और मुझे क्वेश्चन है इसमें या बस नहीं, बस मुझे ये कंफर्म करना था। हाँ, बस इसमें एक चीज है जो आपने स्टार्टिंग में बोला कि एक्चुअली में सोल का फंक्शन एग्जैक्टली ये भी नहीं है कि सोल व्हेन इन कंडीशनड स्टेट, एक्चुअली सोल कंडीशन बद्ध अवस्था में एक तरह से इनएक्टिव है पूरी तरह से। वो सोल एक्चुअली डिजायर भी नहीं करता। सोल इज जस्ट इंटैंगल्ड इन दिस कंडीशन। सोल आत्मा जो है वो फंसा हुआ है इस भौतिक संसार में, और ये जो डिजायर का फंक्शन भी है ये मन के द्वारा होता है। और मन कैसे डिजायर करता है, इच्छा करता है? 3 गुणों के प्रभाव के कारण। 3 गुणों में जिस गुण में रहता है मन, उस हिसाब से वो इच्छा प्रकट करता है। और ये 3 गुण कैसे आते हैं उसके ऊपर? वो पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार, पूरे जन्म में जिस प्रकार के कर्म करता है व्यक्ति, उस प्रकार से उसके मन में छाप इंप्रेशन बनते हैं, और उसके कारण वो कोई ना कोई मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर में आता है, सत्वगुण रजोगुण या तमोगुण में। इस प्रकार से इन 3 गुणों में आने के कारण अलग अलग प्रकार का इच्छा प्रकट करता है। लेकिन अगर बाय गुड एसोसिएशन कोई सही संग मिल गया भक्तों का, और उसके कारण वो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया, देन ही कैन चेंज द डिजायर। तो ये चेंज ऑफ डिजायर जो है, अपने आप को इस संसार से निकालने का जो है, वो जो है आत्मा के प्रेजेंस के कारण वो फ्री विल वहां पे मैनिफेस्ट होता है इस प्रकार से। बट आपने जो बताया ऑलमोस्ट सही था। फ्री विल, अच्छा। और एक आपने थोड़ा ये बोला ना टाइम प्रभु जी थोड़ा सा ले लो ना। ये बोला ना कि सोल इज इनएक्टिव, तो does that mean ये he is थोड़ा just a बहुत witness? या विटनेस भी बोल सकते हैं, नॉट जस्ट इवन विटनेस। सोल इज कंप्लीटली इनएक्टिव इन कंडीशन लाइफ।
ये सब्जेक्ट मैटर थोड़ा और गहरा है। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इन श्लोकों में आत्म तत्व के विषय में, भगवान कृष्ण 30 नंबर श्लोक तक अभी बोलने वाले हैं, तो उसमें बीच में कुछ श्लोक में ये चीज आने वाला है, उसमें और गहराई से हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, तो एक्टिव कब होता है वो भी बताना। हाँ, एक्टिव तभी होता है जब व्हेन ही इज फुली लिबरेटेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, परफेक्ट जो उसका ओरिजिनल कॉन्शियसनेस है कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसमें वो एक्टिव होता है और पूर्ण रूप से फिर सोल वहाँ पे एक्शन करता है। यानी सोल का एक्चुअली में कार्य है भगवान का सेवा करना, भगवान का प्रेम करना, वही उसका एक्चुअल कार्य है, वही करता ही है सोल। बाकी सब इस संसार में फंसने के कारण मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रिया और ये शरीर करते हैं। ठीक है, इसके बारे में और हम लोग आने वाले सेशन में चर्चा करेंगे। अभी समय हो गया है, तो प्रश्न बहुत अच्छा है, उन्होंने अच्छा प्रश्न पूछा कि हमारा मन अशांत रहता है, इससे हम कैसे बाहर निकलें। तो निश्चित रूप में चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़म, ये 4 क्वालिफिकेशन बताया है। केवल अशांत अशांत क्यों रहता है उसके बारे में भगवान गीता में बताते इसका सोल्यूशन। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नाचा युक्तस्य भावना नाचा भाव्यतः शांति अशांतस्य कुतो सुखम। भगवान गीता में बताते हैं कि नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, अयुक्तस्य मतलब जो भगवान से युक्त नहीं है, जुड़ा नहीं है भक्ति के माध्यम से। तो जब हम भगवान से जुड़े नहीं रहते हैं भक्ति के माध्यम से, तो उसका जो बुद्धि है वो सही नहीं रहता है, और जब बुद्धि सही नहीं रहता है तो उसका ना चा अभाव रहता शांति, तो उसका बुद्धि सही नहीं रहने से मन जो है विचलित होता है, मन विचलित होने से मन अशांत रहता है, और अशांत से कुतो सुखम। और अगर मन अशांत है तो सुख की कल्पना भी कोई कर नहीं सकता है, सुख तो मिल ही नहीं सकता फिर। तो इस प्रकार से भगवान इस श्लोक में, सेकंड चैप्टर में जहाँ हम लोग का पढ़ रहे हैं, इसी में आगे आएगा, आगे 50-60 नंबर के आसपास श्लोक में आने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमको मन को शांत करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, बुद्धि व्यवस्थित करना पड़ेगा। बुद्धि व्यवस्थित रहेगी तभी मन शांत हो सकता है। और बुद्धि व्यवस्थित कब होगी, जब हम अपने आप को भगवान से जोड़ के रखेंगे, कनेक्टेड रखेंगे। तो जितनी मात्रा में हम भगवान का आश्रय लेंगे, भगवान से जुड़ेंगे, उतनी मात्रा में हमारी बुद्धि जो है सुबुद्धि होगी, जिसको भगवान बोलते हैं गीता में बुद्धि योगा, ददामि बुद्धि योगम तम। भगवान फिर उसकी बुद्धि देते हैं, बुद्धि अच्छी बुद्धि आती है उसके पास, फिर उसके माध्यम से मन को वो बुद्धि नियंत्रित कर सकता है, मन फिर शांत हो सकता है, और शांत मन से ही वो असली सुख को प्राप्त कर सकता है। तो प्रश्न उठता है कि हम अपने आप को भगवान से कैसे कनेक्ट करें। तो भगवान से हम कनेक्ट कर सकते हैं, सबसे सरलतम उपाय है और सर्वश्रेष्ठ उपाय, सरल भी है और एट द सेम टाइम सर्वश्रेष्ठ है, सबसे इफेक्टिव भी है, सबसे पावरफुल उपाय भी है। वो क्या है, भगवान के नाम का जप कर। भगवान के नाम का आश्रय लेने मात्र से ही हम अपने आप को हर प्रकार के जो है दुविधाओं से मुक्त कर सकते हैं, मन को शांत कर सकते हैं। केवल शांति नहीं, हम असली सुख को प्राप्त कर सकते हैं। अभी कार्तिक महीने का आज आखिरी दिन है, इसलिए इसका लाभ उठा के हमको इसको संकल्प लेना चाहिए। अगर जो भी भक्त चाहते हैं, अपने मन को शांत करना चाहते हैं, हर प्रकार की अशांति से मुक्त होना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपने आप को दृढ़ता पूर्वक अच्छे से भगवान के साथ कनेक्ट हो जाएं। और इसलिए ये प्रयास करना चाहिए क्या, इसलिए हम लोग ये संकल्प लेते हैं। विशेष रूप से इस्कॉन के जो भक्त होते हैं, प्रभुपाद जी ने हमको दिया है संकल्प कि कम से कम 16 माला का जप करें। ये 16 माला जो है ये और मेडिसिन है, प्रिस्क्रिप्शन है, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है ना कि सुबह दोपहर शाम ये 3 एक गोली आपको खाना है। तो उसमें अगर आप केवल सुबह खाएंगे, एक ही टाइम खाएंगे, तो उतना अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद जी जो महान आचार्य होते हैं, वो डॉक्टर है, स्पिरिचुअल डॉक्टर है, तो उन्होंने हमको प्रिस्क्रिप्शन दिया है क्या, चैंट एटलीस्ट 16 राउंड, कम से कम 16 माला का जप करिए, 4 नियम का पालन करिए, ये प्रिस्क्रिप्शन है। तो इस प्रिस्क्रिप्शन को हम पालन करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली अच्छे से दृढ़ता पूर्वक भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे, और हम खुद अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं कि धीरे धीरे जो अशांत मन है वो शांत हो पाएगा, और हम अच्छे से जो है अपने जीवन को, भौतिक जीवन को भी सही बना सकते हैं, और आध्यात्मिक जीवन में तो हम निश्चित रूप में प्रगति कर सकते हैं। ठीक, ओके, हरे कृष्ण।